कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जो सिखाता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, मतलब हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो और फल के प्रति आसक्ति त्यागो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका अर्थ है सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण का ये कथन भक्ति के महत्व को दर्शाता है और ये बताता है कि अंत में केवल भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। संयम की शक्ति से ही व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। ये कथन आंतरिक शक्ति और संयम के महत्व को उजागर करता है, जो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, जैसे इस शरीर में आत्मा जीव के लिए बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। न जायते मर्यते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह न तो किसी समय उत्पन्न हुई है और न ही भविष्य में कभी उत्पन्न होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, ततो युद्धाय युज्यस्व न पापं वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। निस्वार्थ कर्म का महत्व गीता के अनुसार असली प्रेरणादायक कर्म वही है जो निस्वार्थता से किया जाए, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो आत्मिक उन्नति और समाज की सेवा के उद्देश्य से किया गया हो। इससे व्यक्ति न केवल अपने जीवन को उन्नत करता है, बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हर कर्म का समाज पर प्रभाव गीता सिखाती है कि हमारे सभी कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर भी पड़ता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से कर्म करेंगे तो हमारा कार्य समाज को प्रेरित करेगा और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। कर्म में समर्पण और ईमानदारी का महत्व श्री कृष्ण के अनुसार अपने कार्यों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसे पूरे मनोयोग से और बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, और ईमानदारी का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें सच्चाई और लगन हो। शिक्षक का निस्वार्थ भाव से सिखाना गीता के अनुसार एक शिक्षक का कार्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के सुधार की भावना से उन्हें शिक्षा देना है। यदि शिक्षक बिना किसी लाभ की इच्छा से केवल अपने विद्यार्थियों के विकास की भावना से उन्हें सिखाते हैं, तो यह निस्वार्थ कर्म है और समाज में एक सशक्त नींव तैयार करता है। डॉक्टर का निस्वार्थ सेवा भाव डॉक्टर का कार्य केवल मरीज का इलाज करना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने कार्य को समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे इसके लिए क्या लाभ मिलेगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभकारी होता है। सच्ची सफलता और संतोष का स्रोत गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे सच्ची सफलता और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है।
गीता के अनुसार सच्ची सफलता केवल धन और मान सम्मान में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है, जो निस्वार्थ कर्मों से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल और उसकी अनासक्ति। गीता का उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य फल नहीं, बल्कि समाज में योगदान और आत्म उन्नति होना चाहिए। फल की अपेक्षा से मुक्त होकर किए गए कर्म ही सच्चे निस्वार्थ कर्म माने जाते हैं। कर्म और उसका फल। निष्काम भाव से कर्म करना। गीता में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कार्य में पूरी निष्ठा से जुटना, लेकिन परिणामों की अपेक्षा या लालसा से दूर रहना। कर्म ही जीवन का आधार। गीता सिखाती है कि कर्म ही जीवन का मुख्य आधार है और हमें जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि कर्म से ही व्यक्ति अपने जीवन का विकास और समाज की सेवा कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। सुख दुख है समय कृत्वा लाभालाभ और जयाज्योग। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान बने रहो। कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। योगा कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा और संयम रखने वाला ही ज्ञान और कर्म में सफल होता है। कर्म ही पूजा है और निस्वार्थ भाव ही सच्चा भक्ति मार्ग है। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग निष्काम कर्म से होकर जाता है। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। अपने धर्म और कर्म का पालन करना उत्तम है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो। ऐसे कर्म जो निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और परोपकार की भावना से किए जाते हैं, ये कर्म समाज और आत्मिक उन्नति के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे कर्म जो स्वार्थ, लालच या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, ये कर्म न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक साबित होते। कर्म न करना या निष्क्रियता का प्रतीक, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है। गीता के अनुसार निष्क्रियता अपनाना जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध है और यह आत्मिक विकास में बाधा डालता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल किस रूप में मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। गीता सिखाती है कि फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये संदेश हमें जीवन में तनाव मुक्त और संतुलित रहने में सहायक होता है, क्योंकि हम केवल कर्म में ध्यान देते हैं, न कि परिणामों की चिंता में। ये सभी बिंदु गीता के कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं और ये बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना, सत्कर्म को प्राथमिकता देना और परिणामों की चिंता किए बिना कर्म में मन लगाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गीता के अनुसार कर्म और भाग्य का संबंध गहरा और सीधा है। यहाँ इसे विस्तार से समझाया गया है। गीता सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें नकारात्मक परिणामों का सामना करवा सकते हैं। गीता के अनुसार किसी का भाग्य स्थिर नहीं होता, ये हमेशा हमारे कर्मों द्वारा प्रभावित होता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है, जबकि बुरे कर्म से भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार बुरे कर्मों का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। गीता का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। भाग्य की चिंता करने के बजाय हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। गीता में ये भी बताया गया है कि निष्कलंक और निष्काम कर्मों का फल हमेशा शुभ होता है और यही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है और अच्छे परिणाम देता है।
गीता का ये संदेश है कि कर्म और भाग्य एक चक्र की तरह है, जिसमें हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित करता है। प्रत्येक कर्म का हमारे जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और यह भाग्य को आकार देता है। गीता सिखाती है कि हम अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। अच्छे कर्मों से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं और बुरे कर्मों से भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सजगता और विवेक से चुनना चाहिए ताकि हमारे भाग्य में सुधार हो सके।